हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको ध्यान दीजिए, समझिए। अभी मैं इसी थोड़े समय पहले एक यूट्यूब चैनल को देख रहा था जो इस तरीके का एक प्रश्न आपको सॉल्व करवा रहे थे, जो कि बहुत ही जिसमें उन्होंने बेसिक्स इतने गलत बताए आपको, जो कि आप सभी पढ़ रहे हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट उस चैनल पर भी जा करके पढ़ते हैं, मस्ती करते हैं, कमेंट वमेंट में लगे रहते हैं, जो भी करते हैं। बट उसमें से एक दो स्टूडेंट उसमें गलत आंसर भी कर रहे थे, है ना, जो कि मेरे चैनल से भी पढ़ते हैं। और तो मैंने सोचा कि उन स्टूडेंट्स जो कि मेरे चैनल पे भी पढ़ते हैं और वहाँ भी पढ़ रहे हैं, मैं उनको ज़रूर ये चीज़ें समझाऊं कि आप लोग थोड़ा सा समझदार बनिए। ठीक है, समझदार बनिए, सोचिए कितना ज़बरदस्त आपको यहाँ पर जब वो कैलकुलेशन आपका आया है तो ज़बरदस्ती उन्होंने यहाँ पर -16 आना चाहिए। -16 आएगा अगर इस तरीके से किया जाएगा तो। वैसे तो ये इस तरीके से होगा नहीं, उनको ये मालूम ही नहीं है कि कहाँ पर 3 मानना चाहिए, कहाँ पर 5 और कहाँ पर 4 मानना चाहिए। वो पहले ही गलती करके बैठे हैं, अब उसको जबरदस्ती लाके जबरदस्ती सिद्ध भी कर रहे हैं। -16 का कभी भी वर्गमूल निकाला ही नहीं जा सकता। किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल ही नहीं निकलता, होता ही नहीं है। ठीक है, कभी किसी भी ऋणात्मक संख्या का नेगेटिव नंबर का वर्गमूल नहीं होता। जबकि उन्होंने फिर आगे अपने प्रूव करने के लिए ऐसा भी देखिए कुछ आपको बता डाला कि रूट में जब +-25 ऐसा हो तो 5 आ गया। ऐसा कभी नहीं। +25 से जब आप 25 का रूट निकालते हैं तो 2 आंसर आ सकते हैं, +5 -5। ठीक है, लेकिन कभी भी -25 का वर्गमूल नहीं निकल सकता। इन्होंने यहां पर आपको +25 -25 दोनों बता डाला, जो कभी नहीं हो सकता। अब सोचिए कितनी अच्छी आप लोगों की बेसिक्स मैथमेटिक्स हो जाएगी। और इसके बाद आपको एक बात ये बताई कि जीवा वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा रेखा होती है, जीवा कहते हैं उसको। और वो ऐसी रेखा केंद्र से नहीं जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। केंद्र से भी जो रेखा जाती है, ठीक है, अगर आपसे कहा जाए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, तो यही जो केंद्र से जाती है, इसको भी जीवा कहते हैं। इसका एक नाम व्यास है, डायमीटर, ये भी आप जानते हैं कि इसको व्यास कहते हैं। और इसी को सबसे बड़ी यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा के नाम से भी जाना जाता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, यानी डायमीटर। तो ऐसी ऐसी चीजें आपको साफ साफ बताई जा रही है। मतलब बिना प्रैक्टिस, बिना अभ्यास के, बिना चीजों के लोग पढ़ा रहे हैं और कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी सिद्ध कर रहे हैं। सोचिए, ये संभव ही नहीं था। यहां पर इन्होंने गलती क्या की थी कि इसको इस जगह पर, अब मैं आपको सुधार के बताता हूं, इस जगह पर 3 नहीं बल्कि 5 मानना चाहिए था। अब इसको इनको 8 कुछ लेना चाहिए था, तो 4 आता है, या फिर 6 लेना चाहिए तो 3 आना चाहिए। देखिए, इसमें जब ये समकोण त्रिभुज बनता है तो इसमें 1 3 1 4 ये हो सकता है, या फिर मान लीजिए इसको 3 मानते तो इसको 4 मान सकते थे, वो ठीक था। लेकिन सबसे बड़ी भुजा को 5 मानना चाहिए था। ये गलती अगर इन्होंने ये शुरू से किया होता तो ये प्रश्न सही होता, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उल्टा उसको ना समझते हुए इस तरीके से बताया। ठीक है, यहां पर त्रिभुज AOC में लिखना था तो कोण का चिन्ह बनाए हुए हैं, ये भी गलती। तो पहली बात, चलिए ये तो मान लीजिए भूल से हो सकता है कि कोण का, त्रिभुज का चिन्ह बनाते समय कोण बन गया, कोई बात नहीं। लेकिन बताते समय आप बच्चों को इतना गलत कि 9, आप फिर कह रहे हैं, आप सोच रहे होंगे यहाँ -16 क्यों नहीं लिखा, -16 होना है, ये उधर आना है, ये इधर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा, इतनी बातें बता डाली। मतलब सारा कुछ गलत से गलत, और गलत ही करते अंत तक इस क्वेश्चन में। वो करते ही चले गए। अंत में 4 उनको लाना था, 4 ले आए। उनको ये आइडिया है कि 3 4 और 5 आना है, तो 3 4 5 में 4। और आप में से भी कई बच्चे फटाफट 4 वहां कमेंट में आंसर लिख रहे हैं। तो आप अपने भविष्य के साथ खेल रहे हैं। आप मस्ती करिए, जाके 400 आदमियों के बीच में अपनी बातें करिए। यही आपको करना है तो फिर करिए, क्या दिक्कत है। बहुत सारे वीडियोस में मैं देखता हूं गलतियां होती हैं, मगर मैं नहीं बोलता हूं। लेकिन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट वहां पढ़ रहे हैं, तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसलिए मैं आप स्टूडेंट को जागरूक करना चाहता हूं। आप समझिए, सही गलत को समझिए। इतनी बड़ी मिस्टेक, कभी भी किसी ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर का वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, घनमूल तो निकल जाता है लेकिन वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। ठीक, तो ये सब चीजें देखिए, समझिए क्या चीज कही जा रही, क्या बोला जा रहा है, उसके पीछे कोई तर्क नहीं, जबरदस्ती किए जा रहे हैं कुछ भी करना। एक तो पहले आपको एक बात मैं और बताऊं, ये जितनी भी वीडियोस आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं या वहां भी देख रहे हैं, एक तो ये वीडियोस रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, कोई भी वीडियो लाइव नहीं है। ये जो आप देखते हैं, आपको चैट का ऑप्शन मिलता है, लाइव वीडियोज नहीं होती है, ये वीडियोज होती है प्रीमियर। प्रीमियर का मतलब ये होता है कि हमने 8 बजे सेट कर दिया तो 8 बजे वो वीडियो चलने लगेगी अपने आप। मैंने बनाया इसको 1 दिन पहले है। कब बनाया है?
4 घंटे पहले बनाए, इससे कोई फर्क नहीं। आप सब आज के आधुनिक युग में है, जागरूक बनिए, कोई भी चीज छुपनी नहीं चाहिए, बच्चे सब जानते हैं और हम सब लोग जानते हैं। प्रीमियर होता है, प्रीमियर से फायदा देखिए, प्रीमियर लाइव से कहीं बेहतर मेरे नजरिए में है, क्योंकि लाइव में टीचर और बच्चे आपस में बातें ज्यादा करते हैं। कई चैनल्स को मैं देखता हूं पढ़ाते कम है। प्रीमियर बहुत अच्छी चीज है। प्रीमियर में आपको यह सुविधा मिलती है कि आप अपने विचारों को एक दूसरे से व्यक्त कर सके। आप जब चैटिंग करते हैं तो हम लोग उसको देखते हैं, आपकी कोई समस्या आती है तो उसको आकलन करते हैं, फिर अगले वीडियो में उसका समाधान करते हैं। ये सब फायदे आप अपने कमेंट में अपनी उस समय जब आप वीडियो देख रहे हो उस टाइम जरूर देखिए। जैसे 8 बजे क्लास आ रही है या 9 बजे क्लास आ रही है, आप उसको देखिए। वो क्लास पहली बात कैसी है, रिकॉर्डेड है। वो क्लास प्रीमियर लगा हुआ है, जिसपे प्रीमियर वीडियो पे पहले से लिख के आता है, वो आप समझिए कि ये रिकॉर्डेड वीडियोस है। लाइव लिख के आता है तो वो लाइव वीडियोस होती है। जितनी भी वीडियोस हम लोग अभी आपको दे रहे हैं वो सब प्रीमियर ही दे रहे हैं। हमारे पास सेटअप अच्छा नहीं है, चीजें अच्छी नहीं है, इसलिए हम अभी लाइव पे नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें लाइट चली गई, कुछ हो गया तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। आप प्रीमियर देख रहे होते हैं और उस टाइम देखिए, ये जरूरी होता है। जैसे 8 बजे की क्लास, 9 बजे की क्लास आप 9 बजे देखते तो एक तो आप जो भी बच्चे होते हैं आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, पढ़ाई को एक दूसरे के साथ पढ़ाई में क्वेश्चन आंसर करिए, पूछिए, कोई इंफॉर्मेशन लीजिए, या सर को कुछ कमेंट में लिख के भेजिए, सर उसको पढ़ेंगे, देखेंगे। या कभी हम लोग फ्री होते हैं तो प्रीमियर में देख रहे होते हैं तो आपकी समस्याओं को समझेंगे, आपको कहाँ कहाँ समस्या हो रही है। ये फायदे हैं। तो आप उस टाइम पर क्लास जरूर करिए, लेकिन आप ये ध्यान रखिए, पहली बात ये लाइव क्लासेस नहीं है, तो उसके बाद वो अगर उनसे गलती हुई थी ये सब, तो उनको बाद में क्या करना चाहिए था, उस वीडियो को दोबारा बनाना चाहिए था या सही करके देना चाहिए था, क्योंकि उनको ही आधार में, बेस में उनको समस्या है, तो वो उनको सही करना ही नहीं है। भाई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके जिम्मेदारी पर कितने बच्चों का भविष्य टिका हुआ है। आप अगर इस वीडियो को वो लोग भी देख रहे हो तो वो इस चीज को समझें कि आप पढ़ा नहीं रहे, सिर्फ पैसे, 4 पैसे कमाने से नहीं होता कुछ भी। आपके पढ़ाने पर कितने बच्चों का भविष्य है, कितने 200, 400, 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसको हजारों लोग देख रहे हैं, तो वो आपको पहली बात उसमें कितने लोग गलत समझ रहे हैं ये फर्क नहीं पड़ता, मगर आपकी क्या भूमिका है। आप एक टीचर की भूमिका अदा कर रहे हैं, तो आपकी भी तो भूमिका है कि आप बच्चों को गलत, इतना सरासर गलत ना पढ़ाएं। यदि आपको नहीं जानकारी तो वो चैप्टर आप ना पढ़ाएं, या फिर वो चैप्टर पढ़ाएं तो पहले अपने आप को तैयार करें फिर पढ़ाएं। या कोई ऐसी ब्लंडर मिस्टेक हो गई तो कई सारी गलतियां आप करते जा रहे हैं, एक झूठ को सिद्ध करने के लिए कई झूठ बोलते चले जा रहे हैं, एक गलती को सिद्ध करने के लिए कई गलतियां करते चले जा रहे हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। और मैं बच्चों से अपने रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भले मेरे चैनल पे ना पढ़ें, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। ये थोड़ी बहुत चैटबाजी करने से, यानी मस्ती करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपका भविष्य है, आप आगे भविष्य टीचर बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उस पर क्यों नहीं फोकस करते हैं? क्यों 200 बच्चों के बीच में, 400 बच्चों के बीच में आप बातें कर लेंगे, मस्ती कर लेंगे, उसी से जीवन कटेगा क्या? और टीचर्स भी ध्यान रखें, जो भी, मैं भी अगर मुझसे कोई गलती होती है मैं उसको एक्सेप्ट करके अगले दिन उसका दूसरा वीडियो बनाऊं, उसको सुधारूं, ये तरीका है। अगर, लेकिन ये गलतियां तो होनी ही नहीं चाहिए जैसी गलतियां हो रही हैं। कोई बाय मिस्टेक कुछ लिख गया वो अलग चीज है, उसको आप इंप्रूव कर लीजिए। कैलकुलेशन करते समय कुछ गुणा भाग गलत हो गया, ठीक है, हो सकता है, लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट को जबरदस्ती बना देना, जबरदस्ती बच्चों को बता देना, वो बच्चे वही तो सीख जाएंगे, फिर वो कैसे सुधरेंगे आगे? आप भी सोचिए, अच्छे अध्यापक बनिए, पढ़ाइए, पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मगर जिम्मेदारियों को भी सोचिए। एक शिक्षक का कार्य क्या है वो जरूरी है। और दूसरा, आप बच्चे, आप लोग सभी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मेरे कई स्टूडेंट्स वहां पर है, मैं ग्रुप पे बात करूंगा उनसे, तो आपको समझना चाहिए, ठीक है। चलिए, ओके, आप लोग इंप्रूव करिए और इसको समझिए, चीजों पर ध्यान दीजिए। इतना गलत पढ़ने से आपका बहुत नुकसान होगा। आप भी फटाफट 4 4 4 आंसर लिखते चले जा रहे हैं, कई लोग 4 4 4 इसका आंसर लिखते चले जा रहे हैं, आएगा ही नहीं 4 उसका आंसर। निकालिए, कैसे निकालेंगे? -16 हो जाएगा, वो निकल ही नहीं सकता, -16 का वर्गमूल, ठीक है। 16 का वर्गमूल +4 -4 हो सकता है, लेकिन -16 का वर्गमूल ही नहीं निकल सकता, ठीक है। ये सब बेसिक चीजें मैं आपको आगे चल के सब पढ़ाऊंगा, आगे जितना भी। देखिए, मुझे अगर किसी चीज में नॉलेज है तो मैं उसको दूंगा, अच्छे से नहीं है तो मैं नहीं दूंगा, या कोई गलती होती तो उसको सुधारने का कार्य किया जाना चाहिए। जब आपकी वीडियो रिकॉर्डेड है, आप रिकॉर्डिंग वीडियो पहले कर लिए हैं, अब उसको डाल रहे हैं, तो बच्चों के साथ पहले तो धोखा हो रहा है। आप बता रहे हैं कि लाइव है, कोई लाइव नहीं है, वो लाइव वीडियो नहीं है, वो रिकॉर्डेड वीडियो है, प्रीमियर लगा हुआ होता है। आप देखते हैं दिन भर लिखा होता है वीडियो के नीचे साइड में राइट साइड में प्रीमियर,
इसका मतलब होता है वो वीडियो उस टाइम पे चलेगी। उसके फायदे हैं आप लोगों के लिए, इसलिए प्रीमियर किया जाता है। आपके फायदे ये कि आप उसमें चैट करते हैं, आप चीजें बता सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई प्रश्न है उसमें डाल सकते हैं। लेकिन मैं देखता हूं यहां आप कहां से हैं, वो कहां से है, बातें करना बच्चे आपस में ये सब करते हैं। किसी चीज का सही प्रयोग करना सीखिए और सही गलत का लाभ सीखिए। और जो टीचर्स गलत हो गया तो आप दोबारा उसको नई वीडियो बना सकते थे, दोबारा बनाते, उसको सही करते, फिर डालते, आपके पास तो मौका था। ठीक है, हर चीज समझनी चाहिए, अच्छे टीचर बनिए तभी अच्छा काम होगा, क्योंकि बच्चों के भविष्य से नहीं खेलना चाहिए। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है पर्सनली आप सबको कुछ भी बोलने का, इसलिए मैंने अभी किसी चैनल का कोई नाम नहीं लिया। जिसने गलती की वो खुद समझ जाएगा। इसके पहले आप एक किसी संख्या पर पावर 0 हो तो आप उसको आपने ले जा करके उसको क्या बता दिया, ए ही बता दिया था धीरे। फिर आपने अगले वीडियो में, खैर 1-2 वीडियो बाद करेक्शन किया, मैंने देखा कि आपने करेक्शन किया जा करके जब मैंने उस चीज को बोला था। आज मैं ये भी बोल रहा हूं, इसको भी करेक्शन करिए। और दूसरी बात ये कि ये मैं बार बार करेक्शन कराने का मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ बच्चों को गलत रास्ते से बचाना, और आप भी गलत रास्ते पे ना चले। जब आप सही तरीके से चीजों को पढ़ाएं, सीख लें, तभी उसको पढ़ाएं, अन्यथा वो चैप्टर ही ना पढ़ाएं। अगर आपको उस चैप्टर में प्रॉब्लम है तो वो चैप्टर आप पढ़ाइए ही नहीं। अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक होती, गलती होती तो उसको सुधार लीजिए। ठीक है, फिर आप करिए। रिकॉर्डेड वीडियो है, आप दिन में बना चुके हैं, दिन में ही उसको लगा दिया, दिन भर लगा हुआ वीडियो, आप उसको सुधारने का कितना मौका था। आप उस वीडियो की गलती को, इतनी बड़ी गलती को सुधार के दोबारा से वीडियो बना देते, फिर लगा देते। तो चीजें सोचनी चाहिए। आप सब इसको समझिए, बच्चे भी जागरूक हों। आप सबको ये सब लाइव क्लासेस नहीं, प्रीमियर क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड होती हैं। मैं भी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको 9 बजे देता हूं, 7 बजे देता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, उसके अपने फायदे हैं, उन फायदों को आप उठाइए। हम उसको वॉच करते हैं, जब आप लोग देखते हैं तो कभी हम वॉच भी करते हैं, बच्चे क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सब देख रहा होता है। ठीक है, इसका फायदा है अपना कि टीचर आपको ध्यान दे रहा है कि आप क्या लिख रहे हैं। आप जो कुछ लिखेंगे हम लोग ध्यान देंगे, उस पर आपको वीडियोस मिलेंगी। इसका बहुत बड़ा फायदा है प्रीमियर का। लेकिन आप इस प्रीमियर को सही तरीके से देखें, समझें। पहली बात, लाइव क्लास ये नहीं होती। दूसरी बात, टीचर्स अपनी जिम्मेदारी को समझें, बच्चे भी समझे। आप इतने नादान नहीं, क्लास 1, 2, 3, 4 क्लास के बच्चे नहीं है आप लोग। अपने भविष्य को समझिए, सुधारिए, और आप अच्छे मार्गदर्शन में पढ़ाई करिए। और जो टीचर गलत पढ़ाए, अगर निरंतर गलत पढ़ाता, अपनी गलती को नहीं सुधारता, तो उसको आप छोड़िए। अन्यथा कोई बात नहीं, वो टीचर सुधर जाए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सुधरे और कार्य करे। उतना ही पढ़ाएं जितना नॉलेज हो, उतना ही चीजें दे जितना आपको पता हो। ठीक है, तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि सभी पक्ष समझेंगे इस बात को, सुधरेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम सब एक साथ आगे बढ़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, मुझे इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। सभी टीचर्स, सभी का प्लेटफॉर्म है, सभी को अधिकार है, लेकिन उसमें किसी बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए। हजारों बच्चों का नुकसान हो, ये गलत बात है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे और बच्चे भी समझ रहे होंगे। इस चीज को सही से समझें, मूल्यांकन करें। फर्जी अपना चैट करके टाइम पास ना करें, फालतू की एक दूसरे से बातें कर करके, तुम कैसे हो, वो कैसे है, तुमने क्या खाया, मैंने क्या, ये सब क्या फायदा है भाई। पढ़ाई करिए, अध्ययन करिए, सीखिए, आगे बढ़िए। आप सरकारी नौकरी प्राप्त करिए, आपकी लाइफ स्टाइल इतनी अच्छी होगी, आपके आगे पीछे लोग घूमेंगे, फिर उनसे खूब बातें करिएगा जीवन में। ठीक है, मैंने कुछ गलत बोला हो तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, सबसे माफ़ी चाहता हूँ। यदि किसी को मेरी बातों से भावनाओं में ठेस पहुँचाओ तो मैं माफ़ी चाहूँगा। और लेकिन ये चीज़ें आप समझिए। ठीक है, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।